ये कहानी खूबसूरत जंगल की है जहाँ नदी के पास ही दो पक्षी महिलाओं के घर थे। दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थीं। एक का नाम था गोरी और दूसरी का नाम था सुंदरी कौवी। जंगल में हर प्रकार के पक्षी रहते थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे। एक हसीन सुबह सुंदरी कौवी सैर के लिए निकली। वो ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेकर जंगल में एक दरख्त पर जा बैठी। दरख्त के नीचे पत्थर पर उसे पनीर का टुकड़ा नजर आया। अरे, ये क्या? दिखने में तो पनीर का टुकड़ा ही लागे है। आज तो भोजन का मजा ही आ जाएगा। तभी वो दरख्त से उड़ी और पनीर के टुकड़े को पंजों में दबाए घर की तरफ चल पड़ी। वो पनीर के टुकड़े को लेके जा ही रही थी कि बंटी कबूतर पनीर की खुशबू सूंघते सूंघते उसके पीछे आने लगा। बंटी मन ही मन में सोचने लगा, काश ये पनीर का टुकड़ा मुझे मिल जाता तो आज मेरी ईद हो जाती। अरे वाह, मेरी किस्मत! अब तो मैं खूब मज़े ले लेकर खाऊंगी। तभी पनीर की खुशबू सुंदरी के घर से गोरी के घर जाने लगी। अरे, ये पनीर की खुशबू कहाँ से आ रही है? बाहर जाकर देखती हूँ। गोरी ने बाहर आकर देखा तो खुशबू सुंदरी के घर से आ रही थी। सुंदरी, सुंदरी बहन, सुनती हो क्या? अरे ओ करम जली नास बेटी, क्यों आवाज दे रही है? मुझसे क्या काम पड़ गया? तेरे घर से बहुत स्वादिष्ट पनीर की खुशबू आ रही है। हाँ, तो क्या तुझे दे दूँ? कलमुही, जा अपना काम कर। वैसे तो बड़ी अकड़ दिखाती है, जब खाने की बात आई तो मांगने चली आई। तभी वहां से कालू कौवा गुजर रहा था। कौवे को भी पनीर की खुशबू आई तो उसने भी सुंदरी को आवाजें देना शुरू कर दी। अरे ओ बहन सुंदरी, सुनती हो क्या? अरे क्या है? क्यों गला फाड़ फाड़ के आवाजें दे रहे हो? तुम्हारे घर से बड़ी स्वादिष्ट पनीर की खुशबू आ रही है। थोड़ी सी मुझे भी दे दो। अरे कालू कहीं का, चल भाग यहाँ से। जब देखो मांगता फिरता है मंगता कहीं का। तुम तो बुरा ही मान गई। बहन, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सुंदरी पनीर का टुकड़ा घर पर ही छोड़कर नदी से पानी पीने चली गई। वो पूरा रास्ता ये सोचकर खुश थी कि आज मैं पनीर खाऊंगी। वापसी पे वह खुशी में गुनगुना रही थी। आयो रे, पनीर खा के जायो रे। बाप रे, ये पनीर का टुकड़ा कहाँ चला गया? जरूर ये कालूर स्नासपिटी गोरी की चाल है। फिर सुंदरी तुरंत सरपंच के घर गई और सारी बात सरपंच को बता दी। दुहाई है दुहाई, दिन दहाड़े मेरे घर चोरी हो गई। मेरा पनीर किसी ने चोरी कर लिया। ये कालू और उस नासपीटी गोरी की चाल है। मुझे तो इंसाफ दीजिए सरपंच जी। अरे बहन सुंदरी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। हम चोर को जल्द पकड़ लेंगे। फिर सरपंच के कहने पर एक पंचायत बैठी। पंचायत में बंटी कबूतर को छोड़कर सब पक्षी आए हुए थे। पंच जी, मेरा पनीर इस कालू ने ही चुराया है। मांग रहा था मुझसे, नहीं दिया तो चुरा लिया, भूखा कहीं का। बहन, तुमसे थोड़ा सा पनीर ही तो मांगा था, चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे पे। सरपंच ने अपने एक सेवक के हाथ सुंदरी के घर पनीर भिजवा दिया। ये सरपंच ने भिजवाया है तुम्हारे लिए, अब इसको मजे ले लेकर खाओ। हाय रे, सरपंच तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए पनीर भिजवा दिया। सुंदरी पनीर खाने ही वाली थी कि बाहर से एक बहुत अजीब आवाज़ आई। सुंदरी देखने के लिए बाहर गई और पनीर का टुकड़ा घर में ही रह गया। तभी दूसरी तरफ से बंटी कबूतर आ गया। घर में दाखिल होते ही उसने पनीर का टुकड़ा देखा तो वह बहुत खुश हो गया। वो पनीर का टुकड़ा लेकर जा ही रहा था कि रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। सरपंच की आवाज़ सुनकर बंटी कबूतर वहीं बैठ गया। अरे, तुम्हें जरा शर्म ना आई? इतने हट्टे खट्टे होकर भोजन नहीं तलाश कर सकते? सरपंच जी, मेरी पत्नी मर गई है, मेरे दो मासूम बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करना होती है, इसलिए मैं भोजन की तलाश में नहीं जा सकता और मजबूरन मुझे चोरी करना पड़ी। मुझे माफ़ कर दे सरपंच जी।
तभी सुंदरी भी वहां आ जाती है। फिर सभी ये देखने के लिए कि बंटी कबूतर सच बोल रहा है कि झूठ, वो सब उसके घर जाते हैं। तो बंटी कबूतर के बच्चे भी सच में उसका इंतजार कर रहे थे, वो भूखे थे। ये देखकर सरपंच को बहुत दुख हुआ। इतने नन्हे बच्चों के लिए खाना नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। फिर सरपंच ने ऐलान किया कि आज से कोई भूखा नहीं सोएगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।